नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। बीपीएससी के मामले को आपने देखा कि किस तरह से पर्चा लीक हो गया और कितने विद्यार्थी हतोत्साहित हो गए हैं। हम आए हुए हैं आज क्रॉनिकल एकेडमी के डायरेक्टर कुमार विजय सर के पास में, जो हिस्ट्री के बहुत ही धुरंधर टीचर माने जाते हैं और इनके कई विद्यार्थियों ने बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या किसी भी पीसीएस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा झंडा इनके ही विद्यार्थियों ने गाड़ा है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीपीएससी पर्चा लीक होता है, विद्यार्थियों की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा असर तो विद्यार्थियों पर ही पड़ेगा, क्योंकि वो बरसों से तैयारी करते हैं, उनके माता पिता की उम्मीद होती है। और विशेषकर बीपीएससी जो है, आम मध्यम वर्गीय परिवार जो बिहार का है और जिसका एक एम्बिशन होता है सिविल सेवा में जाने का, उस पर सबसे ज़्यादा निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए बच्चे ज़्यादा इसमें लगे रहते हैं, उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। उनको लगता है कि हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और हम ऑफिसर बनेंगे। उनके माता पिता भी उनके लिए पैसे खर्च करते हैं, वो समय देते हैं। और कुछ चंद लोगों के कारण अगर ये गड़बड़ी होती है तो अगर 6.5 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं तो 6,40,000 पर ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। 5,000 10,000 ही ऐसे होंगे जो मौज मस्ती के लिए ये सब कर रहे हैं। सर, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने 3.5 घंटा 4 घंटे में परीक्षा को रद्द कर दिया। ये सब बकवास का बात है। आप इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा सिस्टम है आपका पेपर लीक कभी लीक हो जाता है, कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है, कभी हाई कोर्ट में केस जाता है। आखिर पिछले 30 सालों से हम लोग देख रहे हैं इसको। आपको अपना इम्तहान सही तरीके से लेने का प्रयास नहीं आप कर रहे हैं, तो आपने वो तो सबसे आसान काम है कि रद्द कर दिया। इसमें उनका क्या गया? मान लीजिए कोई दिल्ली से आके लड़का इम्तहान दे रहा है, 6,000 5,000 खर्च करके ट्रेन में खड़ा हो गया, उसको क्या मिला? उसको तो जलालत मिली, मुश्किलें मिली, परेशानी मिली, घर का पैसा गया, उसको क्या फ़ायदा हुआ? तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि इम्तहान अच्छे तरीके से हो और क्यों पेपर लीक कर रहा है इसका फुल प्रूफ आप व्यवस्था कीजिए। 6.5 लाख लोग अपीयर हो रहे थे। आप बड़े लोग हैं, आपको ना देखना है कि कहाँ, अगर जिस सेंटर से पेपर लीक हुआ वो ब्लैक लिस्टेड सेंटर है, जो वहाँ प्रभारी थे वीडियो ब्लैक लिस्टेड वीडियो हैं, तो कहीं ना पर लेवल पे आप लोगों को सब कुछ जानकारी होगी। लीक हो गया, बाहर आ गया, इसलिए आप रद्द कर दिए। सर, सरकार ने फैसला लिया है कि निजी जो भी विद्यालय होंगे उन पर अब सेंटर नहीं दिया जाएगा। ये भी बकवास है, ये भी निर्णय पूरी तरह बकवास है। क्या उनके सरकारी विद्यालयों से पेपर आउट नहीं होते हैं? सारे सरकारी अधिकारी ना चोर हैं? भ्रष्टाचार में कौन नोटों की गड्डी के साथ पकड़े जाते हैं? ये नहीं है कि निजी विद्यालय गलत है, निजी विद्यालय में चोरी जल्दी हो जाएगी, ये बात नहीं है। अगर उस कॉलेज में चोरी हुई है, ये अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों के मिलीभगत से हुई है, न कि किसी उस लोकल कॉलेज के केवल जिम्मेदारी होगी। कुछ बड़े अधिकारियों का भी नाम जो है आ रहा है इसमें, आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर आदमी का अपना अपना प्रोफेशन है। जो बड़े अधिकारी लोग हैं वो इन चीज़ों में पढ़ के अपने प्रोफेशन से अपना ध्यान डाइवर्ट करते हैं। बच्चों को भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर वो बड़े अधिकारी इस्तीफ़ा दे दें, सालों भर पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो बच्चों को मार्गदर्शन ही देना है तो आप दीजिए। तो आप केवल लाइमलाइट में बने रहने के लिए आप मृग तृष्णा न बनिए। तो ये मेरा एज ए प्रोफेशनल मेरा मानना है कि जिस आदमी का जो फील्ड है वो उस फील्ड में काम करें। वो बड़े अधिकारी या कोई भी आदमी अगर आए हैं तो किसी शिक्षक के पढ़ाने से आए हैं, तो अधिकारी के पढ़ाने से नहीं आए हैं। और कोई अधिकारी के पास इतना समय कहाँ है कि वह किसी लड़के को पूरी तरह पढ़ा के पास करने लायक बना दे। आप केवल लॉलीपॉप ना दिखाइए, रुइया मिठाई जिसको बोलते हैं हम लोग गाँव देहात में, वो मत दिखाइए। आप अपने ही काम पर फोकस करेंगे तो बिहार की जनता तंग तबाह है। गांव देहात में किसी को पूछने वाला नहीं है। आप अपने प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पूरी 100% से निभा दीजिए ना, आप बिहार का बहुत बड़ा कल्याण करेंगे। तो वो इन्वॉल्वमेंट मेरे हिसाब से
बच्चों के ध्यान को डाइवर्ट करना है और उनको एक ख्याली उम्मीद के साए में मतलब घुमाना है, वो मैं इसका समर्थन नहीं करता। सर बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो जिनका मतलब जिनकी हिम्मत टूट चुकी है कि भाई उससे एग्जाम नहीं पहले होता हम है। 2 बात आपसे कहेंगे। जी बीपीएससी में हम लोग शुरू से कह रहे हैं, सिलेबस चेंज कीजिए, पैटर्न चेंज कीजिए। आपने जब से इस सिलेबस से इम्तहान लिया है केवल नंबर का चेंज किया है, सिलेबस अभी तक एक बार भी चेंज नहीं किया है। 20 सालों में जो आयोग अपना सिलेबस नहीं चेंज करता है, उस आयोग के सक्रियता पर सवाल उठाता हूँ, पहला नंबर। दूसरा नंबर, मैं सरकार के इंटेंशन पर सवाल उठाता हूँ। आप लगातार चीफ सेक्रेटरी को बिहार लोक सेवा आयोग का चेयरमैन क्यों बनाते हैं? आप फुल फ्लेजेड 6 साल के लिए किसी व्यक्ति को, प्रबुद्ध व्यक्ति को, महान व्यक्ति को, अपने ही लोगों को चेयरमैन बनाइए। जब वह फुल फ्लेजेड 6 साल चेयरमैन रहेंगे तो वह लोक सेवा आयोग में जो बेसिक चेंजेज है वो कर पाएंगे। तीसरा जो सबसे अहम सवाल है कि बीपीएससी अपने परीक्षा में 5 ऑप्शन क्यों दे रहा है? यह देश के किसी भी इम्तहान में 5 ऑप्शन नहीं है। और ये क्या होता है कि उपरोक्त में चारों सही, उपरोक्त में चारों गलत, ये मजाक है। इसको ख़त्म कीजिए। मेंबर्स टेक्निकल लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को बनाइए और अपने लोक सेवा आयोग को भी प्रोफेशनल बनाइए और 150 क्वेश्चन ऐसा बने जिस पर कभी कोई सवाल ना उठे, उसका जवाब ऐसा बनवाइए। उतने एक्सपर्ट्स रखिए एंड वैसे लोगों से सवाल बनवाइए। और विद्यार्थियों के लिए मेरा संदेश इतना है कि आप घबराए नहीं। अब जो होना था वो हो चुका है। आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। बेईमानी, लोग बेईमान हमेशा रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन 100% बेईमानी कोई नहीं कर सकता। हम लोगों ने देखा है कि नीचे तबके से, गरीबी से आए हुए लड़कों ने भी क्वालिफाई किया है, मेरे सामने किया है। तो इसलिए बाहर की बातों की चिंता मत कीजिए। अब आप सब कुछ नहीं बदल सकते, पूरा सिस्टम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उसी में अपनी लड़ाई करके अपनी रास्ता बनाना है आपको। जिन परिस्थितियों में, जिन स्थितियों में आप रह रहे हैं उसे संघर्ष करें, मेहनत करें। और हिंदी माध्यम के बच्चों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आप, बाज़ार में बहुत सारे मदारी आ चुके हैं, आपके भविष्य को आयोग से ज़्यादा वो मदारी भी चौपट कर रहे हैं। आज बीपीएससी में अगर 10 टॉपर इंजीनियर हैं तो इंजीनियर पढ़ के आया है, वो मदारी के स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा है, मदारियों के कोचिंग में नहीं पढ़ा है वो। अब वह एक संदेश है कि किस तरह से बीपीएससी में भी 10 के 10 इंजीनियर टॉप किए पिछली बार, जो इंजीनियरिंग में अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। तो पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। अच्छी पढ़ाई कीजिएगा, ज़रूर सेलेक्ट होइएगा, लेकिन क्वालिटी पहचानना बिहार के छात्र सीखें, नहीं तो देश भर में अब हमारी स्थिति खराब हो रही है। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से कुमार विजय सर ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा है कि 20 साल हो गए हैं, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस चेंज होना चाहिए। और चेयरमैन बनने की बात है तो किसी एक अच्छे व्यक्ति विशेष का चयन करके उनको चेयरमैन बनाया जाए, जो लगभग 5 से 6 साल तक चेयरमैनशिप पे रहें। ये सारी व्यवस्थाएं होंगी तब कहीं जा कर के बीपीएससी का उद्धार होगा। और बीपीएससी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी सर ने कहा है कि हिम्मत ना हारें और मदारियों से बचें और सही शिक्षण संस्थान का चयन करके वहां पे अपनी पढ़ाई करें। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवाल के जवाबों की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।